अपनी सेवकाई के 28 वर्षों में और बाइबल कॉलेज में पढ़ाने और सीखने के 22 सालों के अनुभव में मैंने इस बात को जाना है, खुदा का कलाम और खुदा की कीमती बातें हमारी जिंदगी को कयाम बख्शती हैं। For past 22 years I've been teaching and talking about Exodus। यह सफर जो 40 साल का मूसा ने मिस्र देश से 6,17,30 मर्दों के साथ और ढेर सारी औरतें और बच्चों के साथ लगभग 20 लाख लोगों को कनान लेकर जा रहा है। द जर्नी वॉज ओनली फॉर अबाउट 10 days, पर परमेश्वर ने एक लंबे रास्ते से होकर गुजारा ताकि 40 साल में बाइबल कहती है ये जान ले कि इनके मन में क्या है। और साथ में मुझे लगता है ये सब बातें पौलुस ने कहा 1 कुरिन्थियों 10वें अध्याय में हमारे लिए दृष्टांत ठहरी हैं। इट इज लाइक अ पैराबल or an example for us to follow and understand how to live our life। और मैं पिछले 22 सालों से इस पुस्तक को पढ़ रहा हूं, पर जितनी बार पढ़ता हूं ये मुझसे नए तरीके से बात करते हैं। और मेरी दुआ ये है कि हम मिल करके खुदा के कलाम को बेहतर तरीके से समझ सकें। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ ज्वाइन इन करने के लिए इस सीरीज में जिसका नाम है द जर्नी। मूसा ने जंगल में 40 साल बिताए, यीशु मसीह ने जंगल में 40 दिन बिताए। दिस लाइफ इन द विल्डरनेस वॉज प्रीटी मच द सेम, द पेन्स, द डिफिकल्टीज, द लीडिंग एंड द आउटकम। जब 40 साल के लंबे सफर के बाद इजरायली बाहर आते हैं तो उन्हें कनान मिलता है। जब 40 दिन के रोजे उपवास अकेलेपन के बाद यीशु मसीह बाहर आते हैं, उन्हें फरिश्तों की सेवकाई मिलती है। एंजल्स कम एंड सर्व हिम एंड ही इज लोडेड विद द प्रेजेंस एंड द पावर ऑफ गॉड टू वर्क मिरेकल्स। मेरी दुआ यह है जब मैं और आप इन 40 दिनों में खुदा का कलाम पढ़ रहे हैं, इबादत, संगति, खुदा की इज्जत, खुदा के हुजूरी में बैठ रहे हैं, तो हमारा भी आउटकम वैसे ही हो। कनान में, प्रतिज्ञा के स्थान में, यीशु मसीह के साथ उसकी सामर्थ में आगे बढ़ सके। इस सिलसिले में आज हम पहुंचे हैं एताम। एताम वो जगह है जहां पर परमेश्वर ने अपने लोगों को एक बहुत अद्भुत वायदा दिया। मिस्र से निकल के आते वक्त बरबस निकले, मूसा इनकी अगुवाई कर रहा है और मूसा की बात मानकर ये लोग फौरन उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। जहां मूसा जाता है वहां सब लोग जाते हैं और मूसा भी आगे बढ़ रहा है। मूसा इन जंगलों में पहले रह चुका है, मूसा इन राहों पर पहले चल चुका है, अपने लोगों की अगुवाई कर रहा है। एंड ही इज लीडिंग देम इनटू देयर डेस्टिनेशन, द प्रॉमिस्ड लैंड कैनान। पर एताम एक वो जगह है जहां पे परमेश्वर अपने लोगों से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ साथ चलूंगा। माई प्रेजेंस शैल गो विथ यू। दिन में मैं बादल का खंबा बनकर तुम्हारे साथ रहूंगा और जब तुम रात में सफर करोगे तो मैं आग का खंबा बनकर तुम्हारे साथ रहूंगा। बहुत से गीत हमारी कलीसियाओं में गाए जाते हैं, वो दिन में बादल का खंबा बना, रात में आग का खंबा बना, इजरायलियों की अगुवाई करी, सुरक्षित उन्हें बढ़ाता रहा, चलाता रहा। दिन में बादल इसलिए ताकि वो उन्हें ठंडक दे, जब वो रेगिस्तान से, जब वो रेत पर तपती रेत में चलें तो खुदा उनके ऊपर बादल बनकर उन्हें ढाके रहे, उन्हें कंफर्ट दे, उन्हें आराम दे। और रात में आग का खंबा इसलिए क्योंकि जब रात में बालू ठंडी हो जाती है उनको ठंड का एहसास हो, और खास तौर से क्योंकि वो जंगल के मार्ग से गुजर रहे हैं और जंगल में जंगली जानवरों का खतरा होगा। आप जानते हैं जानवर लोग आग से डरते हैं। They will not come near the camp because of this pillar of fire।
आज के ज़माने में सिक्योरिटीज़ कैमरा लगाते हैं, आज के ज़माने में हम सिक्योरिटी अलार्म्स लगाते हैं, सब भेद दिए जाते हैं, तोड़ दिए जाते हैं, कैमरे का मुंह मोड़ दिया जाता है और हादसा हो जाता है। आसमान के खुदा ने ऐसी सिक्योरिटी लगाई थी अपने लोगों के लिए कि दुनिया की कोई शक्ति और कोई ताकत उसे भेद नहीं सकती है। वो कहता है तुम मेरी आंख की पुतली हो। ना इज़राइल का रक्षक ऊँघता है और ना सोता है, वो तुम्हारी रक्षा अब से लेकर अब तक करता रहेगा। ये वायदा जो हमें बताया गया है भजन संहिता 121 में, हम देखते हैं इजरायलियों के साथ अक्षरता पूरा होता है और खुदा अपने पंखों की आड़ में, अपनी सुरक्षा में, अपने घेरे में इन्हें लेके चलता है। एताम इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड टू हैव हिज प्रेजेंस विथ हिज पीपल। दाऊद ने दुआ करी और कहने लगा, अय खुदावन तुम उसे सब कुछ छीन ले, मेरा रुपया, पैसा, सोना, चांदी, घोड़े, नौकर, तिल, तलवार, सब कुछ छीन ले, पर अपनी आत्मा मुझसे मत छीन। उससे गलती हो गई थी। खुदा के लोगों, चर्च जाने वालों, बाइबल पढ़ने वालों, दुआ करो खुदा बाप, हम चाहते हैं हम तेरी उपस्थिति में बने रहें। खुदा के बड़े बड़े खादिम कहा करते थे, एलिया कहा करता था, मैं जो खुदा के हुजूर कहता हूं। फरिश्ते आसमान से आते और कहते थे, हम जो खुदा के हुजूर खड़े रहते हैं, काश हम भी कह सकें, हम जो खुदा की हुजूरी में, हम जो खुदा की प्रेजेंस में, हम जो खुदावंद के घर में बने रहते हैं। His presence may be with us wherever I go। दाऊद ने तो कहा, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर गुजरूं तो भी मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। मौत के साए की वादी तक वो अगुवाई करने वाला परमेश्वर है और हमारे साथ साथ बना रहता है। एताम वो जगह है जहां उसने प्रतिज्ञा करी और कहा, मैं तुम्हारे साथ दिन में बना रहूंगा और रात में बना रहूंगा। खुदा का एक खादिम, एक ऐसा खादिम जिसे खुदा ने इस जहान में चुना कि जाके उसका काम करे और निन्वे में प्रचार करे। बाइबल कहती है वो खुदा की हुजूरी से भागकर तरशिश जाना चाहता था। पढ़ी है कहानी आपने ना? When we try to run away from God's presence, from God's plan, from God's will, जिंदगी कठिन हो जाती है। जिस जहाज में बैठा वो जहाज टूटने लगा, जिस समुद्र में था उसमें तूफान आ गया, लोगों ने उठा करके इसे समुद्र में फेंक दिया, मर जाए। इसने भी कहा मर जाऊं तो अच्छा है। मौत भी नसीब नहीं हुई, मछली मुंह फाड़े खड़ी थी, मछली ने इसे निगल लिया। 3 दिन 3 रात योना मछली के पेट में। He must be having a sick feeling। समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया है। फिर कहने लगा दूसरे अध्याय में, मैं तो समुंदर की जड़ तक चला गया था और मेरे सिर पर अजीब सा बेहोशी सवार थी। I was unable to understand what is happening। I was restless। I couldn't breathe। फिर मैंने कहा, मैंने अपने करुणा निधान को छोड़ दिया है, मैंने महापाप किया है और खुदा मुझे वापस अपनी हुजूरी में ले आया। मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, खुदा की हुजूरी में बने रहना सबसे अच्छी बात है। खुदावंद तेरी उपस्थिति हमारे घरों में बनी रहे। हम केवल इतवार वाले मसीह ना हो प्रभु, हम केवल उस दिन जिस दिन रोजा रखे उस दिन वाले मसीह ना हो, पर हम चाहते हैं इतवार को भी, सोमवार को भी, मंगलवार को भी और बुधवार को भी, हर दिन हर लम्हा हमारे घर में तेरी उपस्थिति और तेरा एहसास बना रहे। बाहर जाते समय और अंदर आते समय प्रभु तेरी उपस्थिति का एहसास हमारे घर में बना रहे और हम चाहते हैं हमारे घर पर भी खुदावंद तेरी हुजूरी का बादल बना रहे। लिखा है जब सुलेमान ने खुदा का घर तैयार कर दिया, when the house of God was ready and everything was spick and span, सब कुछ सोने की तरह चमचमा रहा था, तब सुलेमान खुद पीतल के एक चबूतरे पर खड़ा हुआ और कहने लगा, अय खुदावन, मैं चाहता हूं तेरी हुजूरी से ये घर भर दिया जाए। तब बाइबल बताती है खुदा की प्रेजेंस इस तरह से घर में आ गई कि बजाने वाले बजा नहीं सके, गाने वाले गा नहीं सके और खुदा का घर खुदा की हुजूरी से भर गया। आपके घर में एयर कंडीशनड है, इट इज ग्रेट। आपके घर में गाड़ियां हैं, इट इज ग्रेट। पैसा है, अच्छी बात है। कहो खुदा बाप, हम चाहते हैं हमारे घर में तेरी हुजूरी पाई जाए।
ये पर्शियन कारपेट, ये खूबसूरत शैंडलेर, ये लंबी गाड़ी तब तक मज़ा नहीं देगी जब तक खुदा की हुजूरी तुम्हारे घर में ना पाई जाए। सुबह उठ करके अपने घर में खुदा की गीत बजने दो। अलाउ द प्रेजेंस ऑफ गॉड टू रेस्ट इन योर हाउस। गंदी बातें, झगड़े की बातें, कड़वी बातें अपने घर में मत करो, बट अलाउ द प्रेजेंस ऑफ गॉड टू कम इन। अपने घर में आप खिड़की खोलते हैं ना, क्यों? हम चाहते हैं ताजी हवा अंदर आए। वैसे ही अपने अंदर यीशु के नाम की खिड़की, धर्म की खिड़की खोलो। अलाउ द सॉन्ग्स ऑफ प्रेज एंड वर्शिप टू रिसाउंड, ताकि तुम्हारा घर पवित्र आत्मा से, उसकी हवा से, उसकी हुजूरी से भरा रहे। अपने घर में धन्यवाद की बातें करो। अपने बच्चों के साथ खुदावंद की शुक्रगुजारी की बातें करो। जिस तरह से लोग उस सीडर टेबल पे बैठ करके धन्यवाद करते थे, प्रार्थना करते थे, हाथ पकड़ करके इबादत करते थे, वैसे ही इबादत करो ताकि तुम्हारे घर में खुदा की हुजूरी और खुदा की मामूरी पाई जा सके। एक जवान जो यीशु मसीह के बहुत करीब रहता था, ही वॉज वेरी क्लोज टू जीसस। बड़ी अफसोस की बात लिखी है यहूदा इस्करियोती के बारे में, यूहन्ना उसके 13वें अध्याय के 30वें पद में, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 13 वर्स 30। यीशु मसीह अपने सब चेलों के साथ बैठे हैं और रोटी तोड़ते हैं, सबको देते हैं, पर लिखा है और यहूदा रोटी का टुकड़ा लेकर वहां से निकल गया। कहां निकल गया? कहां चला गया? खुदा की हुजूरी से। चेलों के साथ था। इसका भी नाम आज अपोस्टल्स में होना चाहिए था, आज ये भी मशहूर होना चाहिए था। इसे भी कहना चाहिए था सेंट पीटर और सेंट पॉल की तरह सेंट जूडस, पर कोई नहीं कहता सेंट जूडस, बिकॉज दिस जूडस ही वेंट आउट फ्रॉम द कम्युनियन। ये तो होली कम्युनियन थी, ये तो प्रभु यीशु मसीह की देह थी और वो कह रहा था इसमें शामिल हो। उसने कहा मैं चर्च आ रहा हूं, उसने कहा मैं कन्वेंशन में जाता हूं, उसने कहा मैं गिटार भी बजाता हूं, बट आई एम नॉट इन इट, आई एम नॉट अ पार्टेकर इन इट। वो रोटी का टुकड़ा लेकर निकल गया। मैं नहीं चाहता हूं रोजा रखने के बाद, मैं नहीं चाहता हूं चर्च जाने के बाद, शायद दसवांश देने के बाद भी आप बाहर निकल जाएं। खुदावंद अपनी प्रेजेंस को मुझ में बना के रख। मैं तेरी उपस्थिति में बना रहना चाहता हूं, दिन रात, सुबह शाम। मेरी दुआ ये है, ये इबादत का समय, और जब आप अपने घर में दुआ करते हैं, घुटना टिकाते हैं, तो खुदा की हुजूरी तुम्हें घेरे रहे और तुम्हें थामे रहे। खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, इस सफर में हमारे साथ चलने के लिए। और मेरी ये दुआ है जब मैं और आप एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, हम खुदा को और खुदा की हुजूरी को और देख सकें। आओ कनान चलें। लाल समुंदर खड़ा है, लेकिन आसमान का खुदा अड़ा है कि इजराइलियों को पार लेकर जाएगा। कम लेट्स गो टू कैनान।